टारगेट्स तो 1000 रुपए के हैं, थोड़े लंबे हैं, थोड़ा समय लेंगे आने के, लेकिन आईटीआई में 100 रुपए के टारगेट के बाद मुझे अगला टारगेट जो नजर आ रहा है इमीडिएट में वो 125 का नजर आ रहा है और वो बहुत जल्दी हासिल हो जाएगा। आज मैं नया कल का खिलाड़ी नहीं दे रहा, लेकिन अगर एक स्टॉक मुझे अगर आज देना होता मैं तो आईटीआई देता। अब ये देखिए बॉर्डर पे तनाव के चलते अगर एक स्टॉक सबसे अच्छा नजर आता है तो वो ये नजर आता है अभी भी। और ये बात करते करते देखिएगा आज भी एक नया 52 वीक हाई लगा देगा। 113 रुपए का इसका 52 वीक हाई, 113.60 का। इस स्टॉक के ऊपर आपकी नजर अगले हफ्ते भी जरूर होनी चाहिए। अच्छा प्रदर्शन ये शेयर दिखा सकता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रेड एट 3 की बात करते हैं। एक स्टॉक जो आप को लगता है अगले आधे घंटे में और अगले सेशन में श्रीकांत जी फायरवर्क्स दिखा सकता है। देखिए वो है सीमेंस इंडिया, करंटली 1150 के करीब चल रहा है और मैं देख रहा था कि कब मेरा टाइम आ जाए ट्रेड एट 3 का, और ये स्टॉक वैसे धीरे धीरे 10 रुपया बढ़ गया है। कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो टारगेट ट्रेड एट 2 भी यही था। ये जो बढ़ा है ये आज आपके जो मित्र हैं बेस्ट फ्रेंड चंदन तापड़िया जी मोतीलाल ओसवाल से, उन्होंने ट्रेड एट 2 भी यही दिया था, ये उसके चलते बढ़ा है। तो लोगों ने, आवाज के दर्शकों ने पैसा बनाया है। तो मैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ और वो भी मुझे धन्यवाद बोल दे अभी, क्योंकि और एक पुश लगने वाला है और मुझे लगता है ये 1200 1250 के लेवल्स को छू सकता है, क्योंकि काफी अच्छा ट्रायंगल कंसोलिडेशन एट द बॉटम ऑफ द रैली हुआ है। ऐसे फॉर्मेशंस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके ओवरऑल डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम को देखोगे तो उसमें भी काफी अच्छा इजाफा आया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक 1200 सवा 1200 के लेवल्स को छू सकता है। और जैसे अपने अभी आईटीआई के बारे में बात की थी, ये आईटीआई मेरा हमेशा ही फेवरेट स्टॉक रहा है और हमेशा मैंने कभी भी अगर इसमें कभी भी ट्रेडिंग कॉल दिया है वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हो तो इसने अच्छा खासा एक कप विथ हैंडल फॉर्मेशन बनाया है। तो ये आने वाले दिनों में अपने प्रीवियस हाई को यानी कि 160 को भी ये क्रॉस करेगा। तो जो आपके टारगेट्स है यकीनन अचीव होने वाले हैं और साथ ही साथ टेक्निकल फॉर्मेशन भी इसमें एक अच्छा पुश दे सकता है। ओके, तो आईटीआई में तो हेमंत पैसा डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट 50 रुपए से अगर आप देखें मार्च के लोस से लगभग 100 रुपए की ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक आ चुका है। 100 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा पैसा बना है इसमें पिछले 2 महीने में। सिमंस हालांकि अगर आप याद रखिए इस वक्त की ट्रेड एट ये 2 भी था और ट्रेड एट 3 भी है। अच्छा, इसी स्पेस में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मुझे कोई ट्रेड विजिबल है। मीनवाइल प्लीज डायरेक्टर साहब मुथूट फाइनेंस, अंबुजा, इन स्टॉक्स को स्क्रीन पर दिखाइएगा, डे हाई पर हैं। एक बार के लिए राजेश जरा प्लीज एक स्टॉक देखिएगा। मैं इसके ऑप्शंस को रीड कर रहा था अभी, और कैश को भी, फ्यूचर को भी और ऑप्शन को भी। जरा कमेंट्स इंडिया लेके आइए डायरेक्टर साहब चार्ट्स पे। 20 डेमा, 50 डेमा और 10 डेमा से इसने पुल बैक दिया, ये डे हाई पर है। कमेंट्स इस रेंज में काफी दिन से राजेश सेटल है मिस्टर पालविया। 417, 418 अगर ये 100 डेमा का जोन निकलता है तो कोई क्या बड़ा मूव मिल सकता है? और क्या इसके एट द मनी 410 या फिर स्पेशली 420 जो कि स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल है, उस पर फोकस कर सकते हैं क्या? डायरेक्टर साहब प्रीमियम दिखाइएगा प्लीज कॉल का। वीरेन जी, आपने बिल्कुल सही स्टॉक आइडेंटिफाई किया और स्टॉक में आज के सेशन में वीकली चार्ट पे एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरीके से इसका डेटा बन के आ रहा है बिल्कुल 420 420 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय किया जा सकता है, जो कि करीब 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको बाय करना चाहिए बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छे रिटर्न बनना चाहिए। ये कॉल के जो जिस तरीके से इसमें चार्ट पैटर्न है, मुझे लगता है ये कॉल ऑप्शन डबल होने के भी यहाँ से हमें आते हुए दिनों में टारगेट देखने को मिलेंगे। 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन होल्ड रखेंगे तो ये 16 रुपए वाला कॉल ऑप्शन में 28 से 32 रुपए तक के टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट होंगे 28 और 32 के। तो सीमेंस के साथ साथ क्यूमेंस, ये स्टॉक भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और आईटीआई तो निकल ही गया है, आप देखिए दिन के हाईज पर ये शेयर पहुंचता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन सोमवार को जब हमारी आपसे मुलाकात होगी सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी में स्टॉक 2020 में, तब सब लोग इवेंट्स की बात कर रहे होंगे कि एसीसी, श्री सीमेंट की एजीएम है, टाटा कंज्यूमर की एजीएम है। ये सारे स्टॉक्स दिखाइए डायरेक्टर साहब, एजीएम जिनके सोमवार को होने वाले हैं। तो क्योंकि अब आखिरी आधा घंटा बचा है, 20 मिनट बचे हैं बाजार के, तो उन स्टॉक्स की बात की जाए जो सोमवार को एक्शन में रहने वाले हैं। जनरली हम लास्ट हाफ एन आवर उसी की बात करा करेंगे अब से। तो आप देखिए ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सीमेंट कंपनियों के लिहाज से। देखेंगे कि एजीएम में किस तरह के
आउटलुक निकल कर आता है कंपनियों का, और ये टफ एनवायरनमेंट में इन्होंने कैसे प्रदर्शन दिखाया ये भी हमारे सामने बिल्कुल आ जाएगा। राजेश अग्रवाल साहब बताइए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या कुछ देखना सुनना चाहते हैं आप सीमेंट कंपनियों से, और आपकी फेवरेट सीमेंट कंपनी कौन सी है वो भी बताइए प्लीज। देखिए, सीमेंट की खास बात की जाए तो मिड कैप के सीमेंट में श्री सीमेंट का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि एक तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है। अब चूंकि ये इतना महंगा हो गया, 5 फिगर में आ गया है, तो बहुत से छोटे निवेशक इसमें एंटर नहीं कर पाते हैं। और दूसरे इस पायदान पे अगर रखना चाहूँ तो इसलिए दूसरा देना पड़ रहा है, वो बिरला कॉर्प का रहेगा। 15 मिलियन टन की उनकी ऑलरेडी कैपेसिटी है, पहले 10 की थी, 5 के उन्होंने रिलायंस सीमेंट लिया। प्रीमियम सीमेंट पे इनका जोर है, नंबर्स पिछले 4-5 क्वार्टर्स से बहुत ही शानदार रहे हैं। 5 मिलियन टन की इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रही है, जो कोविड होने के कारण से थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज इस बार ही हो जाता। और अगर ये जब ये पूरा हो जाता है 20 मिलियन की, तो ये देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। और मुनाफे के हिसाब से देख लीजिए या वैल्यूएशन के हिसाब से देख लीजिए, पूरे पैक में बहुत सस्ती पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ बिरला कॉर्प और बिरला कॉर्प, तो बिरला कॉर्प की बात हो रही है डॉक्टर साहब, प्लीज बिरला कॉर्प का शेयर लाइए प्लीज, क्योंकि बात में बिरला कॉर्प का एक बार स्टॉक लाइए। बिरला कॉर्प लिस्टेड शेयर है, ये देखिए अब आ गया। हाँ सर, आप बताइए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखो जी सर, और लास्ट 3-4 क्वार्टर्स के नंबर देखो तो बहुत ही शानदार नंबर दिए हैं कंपनी ने। एक्सपेंशन के बाद 20 मिलियन टन की कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि इसे भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी के पायदान पे ले आएगा। और मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन के लिहाज से जो अगर आप दूसरी पीयर ग्रुप कंपनी से कंपेयर करो तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन है, यहाँ पे बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। हमारा अनुमान है कि साल भर में ये स्टॉक कम से कम 20% की रिटर्न मौजूदा स्तर से भी दे सकता है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग मूव, 20% के अपसाइड की एक्सपेक्ट